Hello, welcome to my YouTube channel SD Nursing Classes and Exam Preparations। आज का हमारा टॉपिक है थेराप्यूटिक और नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस में क्या अंतर है, उसका डिफरेंसेस आज हम पढ़ेंगे। उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने इंग्लिश में बनाया है और ये हिंदी वीडियो है। आपकी सहूलियत के लिए मैं हर एक वीडियो को हिंदी और हर एक टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश में बनाती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या उसमें अंतर है और 4 फेज के बारे में, 4 phases ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस होल डिटेल में आज हम पढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, थेराप्यूटिक एंड नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस डिफरेंस, दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहला जो हम देखेंगे कि गोल, हमारे गोल के सेट पर, गोल के आधार में क्या अंतर है। तो मैंने इंग्लिश का ऑलरेडी बनाया है, आप देखें उनको, हिंदी इंग्लिश दोनों को देखें। हर एक टॉपिक को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बनाऊंगी बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आपकी सहूलियत के लिए मैं दोनों भाषा में टॉपिक बना रही हूँ ताकि आप उसको समझे। गोल, सबसे पहला है आपका ये जो पहला ये जो खड्डा है इसमें जो है ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है और ये जो है नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस। सो ऑल द डिफरेंसेस वी विल सी हियर, क्या क्या है इसमें। गोल जो है जैसे फोस्टर अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन। फोस्टर अंडरस्टैंडिंग मीन्स व्हाट, लोगों को मीन्स एनकरेज करना है कुछ प्रोडक्टिव काम के लिए। और पॉजिटिव कनेक्शन इज मस्ट नीडेड। आप पॉजिटिवली कनेक्ट रहेंगे पेशेंट के साथ तो आपका जो गोल है वो अचीव हो सकता है। ये हमने थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस में देखा, क्योंकि फोस्टर अंडरस्टैंडिंग मतलब प्रमोट और एनकरेज द पेशेंट फॉर मोर प्रोडक्टिव, उसको अच्छा और बढ़ाने के लिए ये फोस्टर अंडरस्टैंडिंग उसको कहते हैं। फिर आता है दूसरे में, नॉन थेराप्यूटिक में क्या है, मैं हिंडर अंडरस्टैंडिंग, क्रिएट बैरियर्स और लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या होता है, इसमें हम करेज कर रहे हैं पेशेंट को और इसमें क्या करते हैं, हम उसको कंफ्यूज कर दे रहे हैं। बार बार क्वेश्चन पूछ के, हिंडर मीन्स कंफ्यूजन करना, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं और पेशेंट को क्या करते हैं, चीज़ों को क्लियर नहीं करना, उसको एनकरेज बिल्कुल भी नहीं करना है, चीज़ों को बहुत डिफिकल्ट कर देना है। मैं हिंडर अंडरस्टैंडिंग, अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं होना है और चीज़ों को ज़्यादा डिफिकल्ट कर देना है, और वो चीज़ की वजह से क्या होता है, क्रिएट बैरियर्स और कॉन्फ्लिक्ट, उसके वजह से बैरियर्स क्रिएट होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी बताया, बैरियर्स ऑफ थेराप्यूटिक communications, why barrier may occur and how we can overcome from the barriers। सॉरी। सेकेंड है आपका फोकस में क्या है, पेशेंट सेंटर्ड, एम्फेसाइजिंग एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल, पॉजिटिव मीन्स हम किसको सेंटर में रखते हैं, हम पेशेंट को सेंटर में रखते हैं। हु इज द मेन फोकस ऑफ दिस थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, पेशेंट। एम्फेसाइज एंड एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग, एक्टिवली हम लिसन करते हैं, एम्पैथी रखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं और उसे उस प्रकार ट्रीट करते हैं। बट हियर क्या है, इसमें मे बी सेल्फ सेंटर्ड, लैकिंग एम्पैथी और जेन्यूननेस। इसमें क्या है कि हम पेशेंट को सेंटर ना करके अपने ऊपर सेंटर रखते हैं कि अपने बारे में ही सोचना, आई एम ओनली सुपीरियर एंड हाउ इज माई ड्रेसिंग सेंस एंड हाउ आई शुड स्टे इन ए कंफर्ट जोन, नॉट द पेशेंट। ये सारी चीजें क्या है, हम अपने बारे में सोचते हैं। एम्पैथी नहीं है, बिल्कुल जेन्युइनली आप एंगेज नहीं हो रहे पेशेंट के साथ, रियल में आप बातचीत नहीं कर रहे हो, आपकी इच्छा नहीं हो रहा है और आप उसके साथ एंगेजमेंट ही नहीं कर रहे हो, मीन्स यू आर नॉट टॉकिंग टू द पेशेंट प्रॉपरली। सो हाउ द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव, दिस इज नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस and this is what therapeutic communications। Next is what verbal communications, yes the main medium is what speech। तो इसमें हम बात कर रहे हैं, हर चीज क्या होता है, क्लियर, कॉन्शियस, सपोर्टिव लैंग्वेज। जो भी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं दैट शुड बी सपोर्टिव फॉर द पेशेंट, पेशेंट को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उस लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज में पेशेंट
कंफर्ट फील करता है. वी आर यूजिंग दैट लैंग्वेज फॉर द पेशेंट. एंड क्लियर, कंसाइज, सही, जितना हमको बात करना चाहिए उसकी साइज, लेवल, एवरीथिंग शुड बी डिपेंड अपॉन टू द नर्स हाउ टू टॉक विद द पेशेंट. और दूसरे में क्या होता है, ambiguous, judgmental and dismissive language. मीन्स क्या होता है, जजमेंटल होता है और आप, ambiguous means what you are not showing any type of interest and that will be interpreted, means that is not clear. Ambiguous means that is the meaning, unclear, नथिंग हैज बिन क्लियर. पेशेंट का आप क्लियरली बात ही नहीं बोल रहे हो, क्लियर कुछ भी चीज क्लियर नहीं हो रहा है. आइदर यू आर नॉट लिसनिंग टू द पेशेंट और यू आर नॉट क्लियरली टॉकिंग टू द पेशेंट. जजमेंट हो रहा हो, डिसमिसिव लैंग्वेज यूज करो, जो लैंग्वेज पेशेंट को समझ ही नहीं आ रहा. यू आर जस्ट कंफर्टिंग योर सेल्फ, आप अपने में कंफर्ट हो रहे हो और वही लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हो पेशेंट के साथ. सो पेशेंट को समझ नहीं आ रहा है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस इन वर्बल कम्युनिकेशंस में. And this is therapeutic. Everything is possible, everything is positive in therapeutic communications, but in negative in non-therapeutic communications. फिर आते हैं cues, non-verbal cues. How is your body language, eye contact and attentive gesture. हम कैसे बात करें, पेशेंट से हम बात करते हो, आई कॉन्टैक्ट करते हैं, लैंग्वेज जो है पेशेंट को अंडरस्टैंड हो वैसी लैंग्वेज हम बोलते हैं. आई कॉन्टैक्ट एंड अटेंटिव गेस्चर, आपकी गेस्चर अच्छा रहता है पेशेंट के लिए, ना कि पेशेंट खड़ा है और आप इधर उधर देख के बोल रहे हो क्या हुआ आपको, ठीक है, आप पेशेंट को ही नहीं देख रहे. आई कॉन्टैक्ट इज नॉट देयर, यू आर नॉट शोइंग योर पॉजिटिवनेस टू द पेशेंट. सो दिस इज नॉट देयर in therapeutic communication. But in non-therapeutic, what happen, closed or posture, lack of eye contact or distracting or gestures. So totally negative. आप आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो, आपका पोस्चर जो है पेशेंट की तरफ ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप उनमें बात करने में इंटरेस्ट है. यू आर नॉट शोइंग अ गुड पोस्चर टू द पेशेंट और डिस्ट्रैक्टिंग आई कॉन्टैक्ट और गेस्चर. सो ये सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल नेगेटिवली है नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस के लिए. फिर आता है एम्पैथी एंड वैलिडेशंस. एम्पैथी मीन्स व्हाट, योर फीलिंग्स, यू कैन अंडरस्टैंड द पेशेंट्स फीलिंग, हिज रिक्वायरमेंट, यू आर शोइंग, you are understanding patient's mood. So ये सारी चीजें क्या होता है, empathy and validations. Valid means you are questioning, you are asking to the patient question answer that अगर पेशेंट कुछ बोलता है तो आप उसको क्या कर रहे हैं कि आप पूछते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पेशेंट को क्लियर करते हैं, प्लीज़ बताएंगे मुझे आपने क्या बोला. सो ये सब चीज़ें, गेस्चर क्या है, पेशेंट को अच्छा लगता है, इंटरेस्ट होता है. देखिए क्या क्या होता है, एम्फेसाइजेस, अंडरस्टैंडिंग, वैलिडेटिंग फीलिंग्स एंड इमोशन. यस, एम्फेसाइजिंग मीन्स यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द पेशेंट्स वर्ड, पेशेंट के वर्ड्स को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग, आप अच्छे समझा रहे हैं. वैलिडेशन, फीलिंग एंड इमोशन, ये सारी चीज़ें क्या होता है, आप समझ रहे हो पेशेंट का, कि आप पेशेंट को क्वेश्चन भी पूछ रहे हो. वैलिडेशन मीन्स यू आर आस्किंग पेशेंट कि आपने क्या बोला, मुझे समझी नहीं तो आप कुछ बताइए, ऐसा. तो पेशेंट को क्या है, इंटरेस्ट होती है. सो ये सब चीज़ें आप थेराप्यूटिक में कर रहे हैं. बट नॉन थेराप्यूटिक में व्हाट, एवरीथिंग बिन जीरो, में लैक एम्पैथी, invalid emotion or offer false reassurance. False reassurance means what, आप पेशेंट आपको पूछ रहा है कि मैडम मैं कब जाऊंगा घर में, कब ठीक होऊंगा, आप इरिटेट होके बोल रहे हैं अरे भाई ठीक हो जाएगा जस्ट 2 दिन में. ऐसा आपका गेस्चर रहता है पेशेंट के लिए. सो ये सारी चीज़ें नॉन थेराप्यूटिक है. एक्टिव लिसनिंग, आप एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है कि पॉजिटिवली क्या देख रहे हैं, यहाँ पे थेराप्यूटिक में आप सब कुछ कर रहे हो, एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो, पैराफ्रेजेस एंड क्लैरिफाई इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ कर रहे हो. पैराफ्रेजेस मीन्स वर्ड, मीन्स कुछ लैंग्वेज, कुछ वर्ड्स पेशेंट को समझ नहीं आ रहे तो आप उसको दूसरे वर्ड यूज़ करें ताकि पेशेंट को समझ में आए. यू आर इन्वॉल्विंग दैट मच, आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं कि पेशेंट के लिए ही आप कर रहे हैं, उसके लिए ही आप सोच रहे हैं. तो वो होता है आपका पैराफ्रेजिंग. सेकेंड में ये यहाँ पे नॉन वर्बल में क्या होता है, इंटरप्रेट्स, does not active listen or respond without understanding. बिना समझे ही आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पेशेंट क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, आपको कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इंटरप्ट करते बार बार. पेशेंट कुछ बोलना चाह रहे हैं, यू आर जस्ट कटिंग द वर्ड्स और कुछ ना बस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं सुन रहे. सो दीज ऑल आर व्हाट
active listening. You are not actively listening in the non-verbal communications. पेशेंट्स इन्वॉल्वमेंट, आप पेशेंट के साथ कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं. थेराप्यूटिक में बिल्कुल आप इन्वॉल्व हो रहे हैं. कैसे? एनकरेज द पेशेंट, पार्टिसिपेशन एंड शेयर डिसीजन मेकिंग. यस, पेशेंट के साथ आप मतलब एनकरेज कर रहे हैं, आप अच्छा हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं. पार्टिसिपेशन, कुछ भी टास्क आप दिए हैं तो पेशेंट को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं. और डिसीजन मेकिंग, आप उनको फ्रीडम दे रहे हैं कि आप अपना डिसीजन ले सकते हैं. बताइए आपको क्या क्या चाहिए, आपको आपके मन में क्या है, बताइए. हम उस पर बात करेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे. आपका ही डिसीजन होगा, जो भी होगा आपका डिसीजन होगा. सो लाइक दैट वी आर गिविंग अश्योरेंस टू द पेशेंट. बट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल अलग है. मैं लिमिट पेशेंट्स इन्वॉल्वमेंट एंड फोस्टरिंग ए पैसिव रोल. मीन्स आप क्या कर रहे हैं, पेशेंट का जो लिमिटेशंस है वो बहुत यू आर नॉट गिविंग फ्रीडम टू द पेशेंट एंड लिमिटेडली यू आर टॉकिंग टू द पेशेंट. बहुत कम आप बात कर रहे हैं, लिमिट दायरे में रख के बात कर रहे हैं. इन्वॉल्वमेंट नहीं है. फोस्टरिंग ए पैसिव रोल मीन्स यू आर नॉट शोइंग इन्वॉल्वमेंट टू द पेशेंट्स टास्क और एनीथिंग. तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये नेगेटिवली हो रहा है नॉन थेराप्यूटिक के लिए. देन रिलेशनशिप बिल्डिंग, कैसे? वो तो अच्छा रहेगा थेराप्यूटिक में ही, स्ट्रेंथ रहेगा उसका, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप रहेगा, अलायंसेस और पॉजिटिव आउटकम रहेगा. सो ये सारी चीज़ें क्या है कि थेराप्यूटिक अलायंसेस मीन्स एक एग्रीमेंट होगा आप दोनों के बीच में कि साथ में मिल के हम इस काम को करेंगे. मीन्स जो फेजेस है उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जो पेशेंट आता है, प्री इंट्रोडक्टरी, फिर इंट्रोडक्टरी फेज आता है जिसमें आप दोनों मिल के अपने गोल के लिए काम करते हैं कि अभी से हमको ऐसे ऐसे करना है, आप मुझे कोऑपरेट करेंगे तो मैं आपके लिए ये सारी ट्रीटमेंट की अच्छे से आपको दे पाऊंगी, ट्रीटमेंट कर पाऊंगी. तो दिस इज व्हाट दिस ऑल अलायंसेस एंड पॉजिटिव. ये सब होने से क्या होगा, बिल्कुल पॉजिटिव आउटकम आएगा. और इसमें क्या है, मिसट्रेन रिलेशनशिप लीडिंग टू मिसट्रस्ट और डिससेटिस्फेक्शन. आपका रिलेशनशिप ऐसा रहेगा कि अननोन है, वो पेशेंट के साथ आपका कोई अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, और डिससेटिस्फेक्शन, पेशेंट बिल्कुल भी आपके बिहेवियर से सेटिस्फाइड नहीं है. तो ये सारी चीज़ अगर आप पॉजिटिवली करेंगे इसमें थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस में, तो द नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन विल बी नॉट देयर. यूज़ ऑफ साइलेंस, कभी कभी क्या होता है कि हम साइलेंट होते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस में. क्यों? बिकॉज ऑफ पेशेंट का जो क्या है, पर्पसफुली साइलेंट फॉर रिफ्लेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग. पेशेंट का कभी कभी पेशेंट को ही अच्छा नहीं लगता बात करने के लिए, तो आप साइलेंट हो जाइए पेशेंट की प्राइवेसी के लिए और बिकॉज ऑफ पेशेंट्स मूड, so for some reason understandingly we have to maintain the silence. But here what happen, यहाँ पे क्या होता है कि silence में भी awkward, conveying disinterest और discomfort, ये सारी चीज़ें इसमें होता है नॉन थेराप्यूटिक में. कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट है, आप जा रहे हैं पेशेंट के रूम में और पेशेंट सोच रहे हैं कि मुझे कुछ रिगार्ड करेगी, मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग विश करेगी. आप कुछ नहीं करेंगे, टक 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 चलेगी और आप फाइल देख रहे हैं, ऐसा वैसा आपने मेडिसिन खाया नहीं खाया, आपको खाना चाहिए, आपका ये मेडिसिन चेंज हो रहा है. सो लाइक दैट यू आर बिहेविंग विद द पेशेंट. sorry silence means what, you went to the patient room but not showing a good gesture to the patient. Silently also you are just maintaining totally silent without, means that much silent that you are not even smiling to the patient. आप पेशेंट को देख के स्माइल भी नहीं दे रहे हैं, ना ही आपका पोस्चर अच्छा है. तो आप अननेसेसरीली साइलेंट मेंटेन करें ताकि पेशेंट डर भी जाए और कभी वो उसको ऑकवर्ड फील हो कि कैसे कर रही है मैडम. सो दिस टाइप ऑफ थिंग, आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं, मीन्स जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली साइलेंट होके आप चली गई, तो आप स्माइल भी नहीं दी. सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज व्हाट, this is non-therapeutic communications. and last है feedback and reflections. yes, थेराप्यूटिक में आप अच्छे से थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन मेंटेन किए हैं तो आपका जो फीडबैक रहेगा वो क्या रहेगा, फोस्टरिंग ग्रोथ के लिए होगा. मीन्स
कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ होगा, प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव एंड फोस्टरिंग फीडबैक एंड फोस्टरिंग ग्रोथ। मीन्स क्या होता है, आप पेशेंट की ग्रोथ के लिए आप काम करेंगे, उसे एनकरेज करना, उसे एक्टिव करना कोई भी चीज़ों में, और सारी चीज़ आपने जो मैंने पढ़ाया है, ये सारी चीज़ें, फीडबैक क्या होगा आपका, अच्छा होगा। आप हर चीज़ पेशेंट के साथ शेयर कर रहे हैं, पेशेंट के साथ एंगेज हो रहे हैं, उसे मोटिवेट कर रहे हैं। So these all things what happen productively it constructive, but in non-therapeutic, feedback may be critical without promoting constructive improvement. ये क्या होगा, फीडबैक क्या होगा, नेगेटिव आएगा, क्रिटिकल और नेगेटिव, बिकॉज आपने ही उसके साथ, पेशेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनाया, तो आपका जो प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव कैसे होगा। आपने अच्छे से पेशेंट के साथ बातचीत नहीं की, और पेशेंट को कभी समझे नहीं है, हमेशा गलत बिहेवियर दिखाए, पेशेंट की कभी सुने नहीं, सो हाउ द फीडबैक विल बी पॉजिटिव। सो ये क्या होता है, नेगेटिवनेस, नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस। देन देखेंगे कल्चरल सेंसिटिविटी, ये एक क्लिनिकल प्रोसीजर होता है जहाँ पे दिस इज ए क्लिनिकल सिस्टम या प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट एंड मेडिकल प्रोफेशंस, दोनों के बीच में क्या होता है कि एक जो पॉलिसीज है, एथिक्स है, हॉस्पिटल का नॉर्म्स है, ये सारी चीज़ें आप पेशेंट को बताएंगे, और पेशेंट भी आपको क्या कोऑपरेट करेगा, कोऑपरेट करेगा। मीन्स व्हेन योर थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस अगर अच्छा है तो सब में क्या करेगा, पेशेंट आपको उसका बिहेवियर, कोऑपरेशंस 100% रहेगा अगर आपका थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस अच्छा है, ताकि आप दोनों मिलके हॉस्पिटल्स के जो पॉलिसीज है, नॉर्म्स है, उसके दायरे में काम कर सके। बट इसमें क्या होगा कि अगर आपकी कम्युनिकेशंस अच्छा ही नहीं है, आप पेशेंट को समझा ही नहीं पा रहे हैं हॉस्पिटल के रूल्स, पॉलिसीज और बिहेवियरल नॉर्म्स कैसे क्या है, तो ये आपका जो कल्चरल सेंसिटिविटी है वो ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स पेशेंट को ना समझ आएगा, ना आप पेशेंट को समझ पाएंगे, ऐसे करके कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट रहेगा और पेशेंट हमेशा कन्फ्यूजन में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या था आपका डिफरेंस बिटवीन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस एंड नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। सबसे पहला था गोल कैसे, इसमें थेराप्यूटिक में क्या होगा और नॉन थेराप्यूटिक में क्या होगा। फोकस में भी ऐसे ही है, वर्बल कम्युनिकेशंस, नॉन वर्बल क्यूज, एम्पैथी एंड वैलिडेशंस। सो दोनों को डिफरेंशिएशंस मैंने बताया। एक्टिव लिसनिंग, आप एक्टिवली लिसन कैसे यहाँ पे पॉजिटिव है और वहाँ पे नेगेटिव है। पेशेंट्स इन्वॉल्वमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, यूज ऑफ साइलेंस, कब साइलेंस रहना है कब नहीं रहना है। अननेसेसरी अगर आप साइलेंट रहेंगे तो पेशेंट को ऑकवर्ड फील होगा। फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, अगर आप अच्छे से कंस्ट्रक्टिव पेशेंट के साथ अच्छा कम्युनिकेशन किए हैं तो आपका फीडबैक भी बहुत अच्छा होगा। और फोस्टरिंग ग्रोथ होगा, मीन्स एनकरेज, प्रोमोट आप किए हैं पेशेंट को तो पेशेंट का बहुत ग्रोथ होगा, और बट नॉन वर्बल में नहीं होगा। और कल्चरल सेंसिटिविटी मीन्स व्हाट, दोनों मिलके, मीन्स पेशेंट एंड नर्स मिलके, if they are having a effective bond, then what happen, the कल्चरल सेंसिटिविटी अल्सो पॉजिटिव। उसमें क्या होगा, आप दोनों मिल के क्या करेंगे, जो हॉस्पिटल बिहेवियरल पॉलिसी नॉर्म्स ये सब को मान के चलेंगे, और बट नॉन वर्बल में वो नहीं होगा। सो आज ये था वर्बल एंड नॉन वर्बल का डिफरेंस। तो आज हमने सारी चीज़ पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा,
जो डिफरेंस बिटवीन नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशंस एंड नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशंस एंड द 4 phases ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशंस। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने इंग्लिश में बनाया है, मैं बार बार इस चीज़ को बोलती हूँ। दोनों वीडियो को आप हमेशा वॉच करें ताकि दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू टू राइटिंग। लोगों को लिखने में ही बहुत प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को। जितना मैंने स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व हुआ है, स्टूडेंट्स का एक चीज़ रहता है कि लिख नहीं पाते। मैम समझ तो लेते पर लिख नहीं पाते। दैट्स वाई आई एम मेकिंग ऑल द वीडियो, ऑल द टॉपिक्स हिंदी एंड इंग्लिश। तो दोनों को आप देखें and it will be a better beneficial for you. So अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो please do like and subscribe to my channel and not forget to click the bell icon. Thank you.